समता, समस्त द्वंद्वों में सम रहना, तभी वो परमात्म स्वरूप की तरफ दृष्टि होकर परमानंद में डूबेगा। नहीं तो ये जो द्वंद्व हैं ये सबको पीस रहे हैं। कभी सुख दुख, कभी लाभ हानि, कभी मान अपमान, कभी जय पराजय। पूरा विश्व इसी में आसक्त है। कोई बिरला भगवत कृपा पात्र अंतर्मुख होकर विजय प्राप्त करना चाहता है। अंतर्मुख होकर इन द्वंद्वों पर विजय, जय पराजय में सम, लाभ हानि में सम, सुख दुख में सम, निंदा प्रशंसा में सम। ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके बहिर्मुख विषम संसार में बहुत बुरी तरह दलदल में फंस गए हैं। जय होती है तो हर्ष होता है, पराजय होती है तो शोक होता है। जैसे दिन है तो रात होगी ही, ऐसे ही कभी विजय है कभी पराजय है। पर उपासक अपने अभ्यास में जब दृढ़ होता है तो उसे जय पराजय लक्ष्य नहीं होता, उसका अपना कर्तव्य लक्ष्य होता है। अर्जुन जी जब भगवान की प्रेरणा से ये हृदय में आया कि अब एकमात्र परम कर्तव्य छात्र धर्म से युद्ध ही है, तो उसकी वर्षों पहले तैयारी की। यहां तक कि भगवान देवाधिदेव से द्वंद्व युद्ध किया और संतुष्ट कर दिया। तब उनको दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ, पाशुपतास्त्र। स्वर्ग गए, बड़ा अभ्यास, बड़ी कठिन तपस्या, बड़ा प्रयास, तब वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जहां भी जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा। वो भगवान लीला विलास के कारण कभी ऐसा कि वो हृदय से असंतुष्ट हो रहे हैं कि मेरी जितनी वीरता और दिव्यास्त्र में प्रयोग नहीं कर पाया, वो कुछ क्षण के लिए। अगर हमारा अभ्यास अंतर्मुख है और हम विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित प्राप्त करेंगे। चाहे बाहरी विजय हो या अंतर की विजय, दोनों में दृढ़ अभ्यास, दृढ़ अभ्यास, बस दृढ़ अभ्यास। इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आपका प्रयास, आपका अभ्यास वो आपको सर्वश्रेष्ठ बना देगा। क्योंकि मानव जीवन आशीर्वाद का स्वरूप ही है, ये मिला ही आशीर्वाद स्वरूप है। आप प्रमाद करें, आप अभ्यास में दृढ़ ना हो तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार बहुत जोर के हैं, इनका बहुत पावर है। ये फिर आपको परास्त करते रहेंगे। आप स्वाभाविक स्थिति प्राप्त नहीं की अपने स्वरूप की, तो पराजय में निराशा आ ही जाती है और निराशा में फिर सतमार्ग में चलना कठिन हो जाता है। ये बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर निराशा आ गई, आप पराजित हो गए, निराशा आ गई, तो फिर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जगह जगह पर शास्त्रों में वर्णन पाया गया, महर्षियों से, ब्रह्म ऋषियों से सुना गया, बड़े बड़े अनुभूत महापुरुषों से सुना गया कि समता ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव जीवन की। जिसके जीवन में समता नहीं आई वो द्वंद्व में परास्त हो जाएगा। द्वंद्व में परास्त हुआ भगवदानंद की तरफ बढ़ नहीं पाता। निर्द्वंद्व भवति, द्वंद्व से ऊपर उठना है, बड़ा कठिन है द्वंद्व से ऊपर उठना।
क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं अपनापन वृत्ति बनी रहती है और इच्छाएं रहती है। ये दो बहुत बंधनकारक वृत्ति है। हमारा अपनापन बहुत फैल गया है और इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। ये दो हमें द्वंद्वों में फंसा के पीस रहे हैं। देख लीजिए, जहां जहां आपका अपनापन है, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, जहां भी, वहां इच्छाएं हैं। जहां अपनापन और इच्छाएं हैं, वहां परमानंद भगवदानंद कदापि नहीं, क्योंकि ये दुखालय जगत में है। इसमें वास्तविक सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर हमारी मनोभिलाषा पूर्ण हुई तो हम हर्षित हो गए, जो दोष है, क्योंकि शोक पैदा करेगा ही। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद बाहर जगत में नहीं है। हम सब की वृत्ति बाहर जगत में ही है। हम चाहते हैं महासुख, वो बाहर है नहीं, वो अंतर में है। अंतर हृदय में हरि विराजमान है, आत्म स्वरूप से विराजमान है। बहुत शांतिपूर्वक समझना होगा। यदि आप सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, दुख में नहीं जाना चाहते हैं, तो एकमात्र भगवान की शरण लेकर अनन्य भाव से अंतर्मुख होकर अब ऐसा अभ्यास कि एक क्षण के लिए भी भजन न छूटे, तो आप वास्तविक विजय प्राप्त कर लेंगे। वास्तविक विजय, संपूर्ण संसार के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो, इस माया का इतना भुलावा प्रभाव है कि हम मां के गर्भ में रहे, जहां श्वास लेना भी मुश्किल था, ऐसी झिल्ली में रहे जहां बहुत ही घृणित पदार्थ थे, पास में ही मलाशय, मूत्राशय, वहां हम रहे हैं 9 महीने। हमें याद नहीं कितना भयानक कष्ट भोगा है। ऐसे ही हमें याद नहीं कि किन किन योनियों में, किन किन लोकों में, नरक आदि में कितना कष्ट भोगा। ये माया भुला देती है। फिर हम लग गए इसी संसार के सुख दुख में, हर्ष शोक में, हानि लाभ में। कब हम इन द्वंद्वों से निकलेंगे? कौन सा ऐसा शरीर है जो हमें द्वंद्वों से मुक्त कर सके? इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। हमें ना जय में हर्षित होना है, ना पराजय में शोकित होना है। हमें समता धारण करनी है, पर बहुत कठिन है। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हैं। कह रहे हैं कि नाशम दमाद्यमस्ति विदितम नहि स्वधर्म स्थिति हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति उपरमणं च नास्ति कलुषान महत्कृपा दुर्लभा तत्शरणोऽहमद्य शरणं ब्रजामि वृंदावनम। शम दम आदि बहुत कठिन है। इंद्रियों को अधीन कर लेना और मन को अधीन कर लेना, इसे शम दम कहते हैं। दमन कर दे इंद्रियों का और मन को अचंचल स्थित कर दे लक्ष्य पे। बोले बड़ा कठिन है कठिन। देखो ना, इंद्रियां जो चाहती हैं वही हम करते हैं। मन इंद्रियों के साथ जैसा संकल्प बनाता है, कल्पना करता है भोगों की, बस उन्हीं भोगों में हम सुख बुद्धि करके विचरण करते हैं। दुर्गति का कारण, यही दुर्गति का कारण। इनको रोकना होगा। इंद्रियों को, जो इनका विषय है, उन भोगों से
रोकना होगा। धर्मयुक्त भोगों का सेवन भगवत प्राप्ति के लिए, अधर्म युक्त विषयों की तरफ से इंद्रियों को रोकना होगा। बड़ा कठिन है। मन को भी रोकना होगा, बहुत कठिन है। हरिजु मेरो मन हठ न तजे, ये बड़ा हठीला है। जहां ठान लेता है कि मुझे भोग चाहिए, यदि हम सावधान न रहे तो वही बात मैं में स्वा में स्थित हो जाती कि मुझे चाहिए। अब बचना मुश्किल है। जब ये मन मांगे कि मुझे भोग चाहिए और फिर आप अलग हैं उससे, नहीं, ये शास्त्र सम्मत तेरी मांग नहीं है, नहीं पूरी होगी, तो आप वश में करना शुरू कर दिया। लेकिन इतना सावधान तो अभ्यासी साधक होगा, जो भगवत चिंतन परायण है, सत्य का चिंतन करता है, जिसने असत शरीर संसार के इस भाव को जान लिया है कि दुखालयम है, नाशवान है, ये फसाव है। वो उपासक मन से लड़ता है। नहीं तो जैसा मन कहता है वैसे हम अपने में स्वीकार कर लेते हैं। जो हमारी हार होती है, पराजय होती है विषयों से, वो इसी में होती है। हम अपने में उन बातों को, उन भोगों को, उन संकल्पों को स्वीकार कर लेते हैं। यही हमारी पराजय है परमार्थ के पथिक की। जब आप मन में ये बात देखेंगे, आप देखने वाले बनेंगे, तो आप रोक लेंगे। जब आप मन बन करके मैं देखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, फिर नहीं। तो श्रीपाद कह रहे हैं, न शम दमाद्यमस्ति, शम दम भी नहीं है, न इंद्रियों पर विजय प्राप्त की गई है और न मन पर विजय प्राप्त की गई है। विदितम नहीं स्वधर्म स्थिति, वास्तविक हमारा स्वधर्म क्या है ये कोई जानने के लिए तैयार नहीं है। स्व धर्म, पर धर्म, हम पर धर्म को ही स्वधर्म मान लिए हैं। पर है शरीर, पर है संपूर्ण प्रकृति, ये पर है। स्व हमारे आराध्य देव प्रभु, स्व आत्म तत्व, अर्थात सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री हरि की भक्ति यही स्वधर्म है, या ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, अपने स्व में स्थित हो जाना, यही स्वधर्म है। बोले विदितम नहीं स्वधर्म स्थिति, स्वधर्म में स्थिति नहीं है, परधर्म में है। शरीर धर्म, इंद्रियों का धर्म, अंतःकरण का धर्म, इसी में हम हैं। देख लो, अंतःकरण धर्म जो निर्णय करता है वही इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, और उसी को मैं में मान लिया है, स्व में मान लिया है। बोले विदितम, इनको पता ही नहीं कि स्वधर्म किसे कहते हैं। विदितम नहीं स्वधर्म स्थिति, जब पता ही नहीं कि स्वधर्म किसे कहते हैं तो स्थिति कैसे आ जाएगी। तो हमें केवल पता है मैं शरीर हूं, मैं इस कुल का हूं, मेरा ये संबंध, तो मेरा ये धर्म बनता है। ये परधर्म है, परधर्म है। स्वधर्म नहीं, स्वधर्म भगवत स्वरूप है। इसीलिए धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके। इसीलिए भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, यह है स्वधर्म। तो विदितम नहीं, किसी को ज्ञान ही नहीं। कोई बिरला ऐसा है जो स्वधर्म को पहचानता है, ना वो अपने स्वरूप को जानता है, ना वो भगवान से संबंध स्वीकार करता है। शरीर और शरीर संबंधियों में, भोगों में, बस इसी को धर्म मान लेता है। जो मन कहे वही हमारा करना कर्तव्य है। बस यही द्वंद्वों में हमें पीस रहा है।
श्रीपाद कह रहे हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति। ऐसी मति मंद हो गई है कि प्रभु के चरणों की तरफ तो बढ़ना ही नहीं चाहती है, बढ़ना ही नहीं चाहती है। अगर उससे सीधे मार्ग पर खड़ा कर दे गुरुजन, हरि कृपा, शास्त्र, तो पास से इतनी छोटे छोटे पगडंडियां हैं जो संसार को ही ले जाती है। मन और इंद्रियों को सर्वतो भावेन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु में लगना बहुत कठिन है। हरिचरणार विंद युगले सदैव मंदामति। श्यामा श्याम के चरणार विंद में मंदमती ये जा ही नहीं रही है, ये भोगों की तरफ ही बढ़ रही है। उपरमणंच नास्ति कलुषान महत कृपा दुर्लभा। इतना हृदय गंदा हो गया है कि संतों के पास भी जाकर के वहां तर्क वितर्क मलिनता का विचार, महापुरुषों की कृपा प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। महत्संगस्त दुर्लभ हो, पहले तो उनका मिलना कठिन है, अगर मिल जाए तो अगम्यों निर्वाह करना कठिन है, भरोसा दृढ़ नहीं हो सकता, समर्पण दृढ़ नहीं हो सकता। अहम इसमें बहुत बाधा पहुंचाता है। हम अपनी बुद्धि का निर्णय मानते हैं। अगर संत महापुरुषों के एक एक शब्द पर आपकी दृष्टि हो तो आपको कोई फांस नहीं सकता। माया बल वहां प्रयोग करती है जहां अपनी मति होती है, और जहां शास्त्र सम्मति, गुरु सम्मति, वहां माया स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि माया भगवान की दासी है। भगवान की अनंत शक्तियों में एक महान शक्ति है। जब भगवद वाणी या गुरुवाणी के अनुसार आप चल रहे हैं, बस शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो शब्द ऐसे नहीं है कि व्यवहारिक है, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्द आपको ब्रह्म में स्थित कर देंगे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और कोई बिरला ही शब्दों पर ध्यान देता है कि गुरुदेव क्या बोले। आप अगर उसको दो शब्द भी उसमें मिला दिए तो निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाएगा। जैसा शब्द यथावत उनके शब्द बोलिए, ऐसे शास्त्रों में यथावत जो लिखा हुआ है वैसे उसमें अपनी विचार मत थोपिए, माया स्पर्श ही नहीं करेगी। हम भगवत कृपा पात्र बने। यदि हमें दुर्लभ महापुरुषों का संग मिल गया है, तुम अपनी कलुषता का त्याग करें। कलुषता, मलिन बुद्धि के द्वारा उन शब्दों का अर्थ निकालना और अपने मनोनुकूल करके चल देना, तो बोले महत कृपा दुर्लभा। अब वो कृपा जो है वो दुर्लभ हो गई आपको। अब आप अपने पैरों के बल खड़े हो गए, अपने विचारों से अब चलना बड़ा मुश्किल हो गया। यहां गुरुदेव की कृपा बल से और उनके ज्ञान नेत्रों से देखकर चला जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरूनि मीलितम मेन। जो हमारे ज्ञान नेत्र ढके हुए थे, खुले नहीं थे, गुरुदेव की कृपा ने ज्ञान नेत्र खोल दिया और हम पर बल भागवतिक आध्यात्मिक प्रदान किया, तो हम उस मार्ग में चल सकते हैं जहां हम अपने विचार, अपनी व्यवस्था, अपनी मानसिकता, अन्य आश्रय, तो महत कृपा दुर्लभ, महत कृपा दुर्लभ हो गई। नहीं तो श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, यदि कुछ क्षण के लिए भगवत प्रेमी महात्मा का संग हो जाए, हरिजन संग छिनक जो होई, कोटि स्वर्ग सुख कोटि मुक्ति सुख, तासम लहे न कोई। करोड़ों स्वर्गिक सुख, जैसे मृत्यु लोक में केवल भारत ही नहीं है, बहुत से देश हैं।
और इतना ही नहीं है, कुछ भूमि में केवल वास है, इससे कई गुना दिव्य भूमि है मृत्युलोक में, जहां केवल सिद्ध और देवताओं का ही प्रवेश है, वहां मानव देह नहीं जा सकती। ऐसे स्वर्ग बहुत बड़ा है, विशाल है, कोई एक प्रांत जैसा नहीं है। करोड़ों करोड़ों प्रकार के सुखों की बहुतायत, ऐसा बोले कोटि स्वर्ग सुख, करोड़ों स्वर्ग सुख, कोटि मुक्त सुख। बड़ा दुर्लभ वचन बोल रहे हैं महामहिम श्री सूरदास जी। बोले मोक्ष सुख, एक मोक्ष की करोड़ों मोक्ष सुख अगर एक साथ हो तो भगवत प्रेमी महात्मा का क्षण मात्र संग बराबरी नहीं कर सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। प्रेम क्षण में भगवत अर्पित चित्त और जीवन बना सकते हो, बस उनके वचन के अनुसार। पर हमें अपना भार समर्पित करना नहीं आता, अहम से अपना भार स्वयं चलाना आता है। बस यही हमारी उन्नति में, परमार्थ की उन्नति में बाधक बन जाता है। ऐसे ही रहना है, जो कर रहे हो वही करना है, बस भार आराध्य देव के चरणों में दे देना है। उनके सिवा हमारा कोई बल, कोई आश्रय ना हो। ये कहां से बनता है? बोले भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। अक्षर पर चलो उनके, तो क्षर से बच जाओगे। क्षर है विनाशी, अक्षर है अविनाशी परमात्मा स्वरूप। उनके शब्द जो अक्षर निकल रहे हैं वो तुम्हें अविनाशी में स्थित कर देंगे, यदि अपनी मति न लगाओ। आपका सलाह का कोई संसारिक आदमी, कोई सांसारिक रिश्ता नहीं होना चाहिए, पर प्रायः सलाहकार सगे संबंधी होते हैं और भार स्वयं लेते हैं। निर्णय अपनी बुद्धि का होता है। बहुत से बहुत अगर श्रद्धा बहुत प्रबल है तो सूचना दे देते हैं, अनुमति ले लेते हैं, पर आज्ञा पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। और आज्ञा का पालन करने वाला ही परम पद का अधिकारी होता है। आज्ञा शमन सुसाहब सेवा, अपने साहब की आज्ञा मानना। हमारी कोई रुचि नहीं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं, आपकी आज्ञा ही हमारा कर्तव्य है। बस निकल गए, निकल गए। इसीलिए देखो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी परम पावन, जगत पावन करने वाले भगवान के पिता का सौभाग्य प्राप्त किया, क्योंकि एक भी कदम भगवान वशिष्ठ की आज्ञा के बिना नहीं चलते थे। सिर पर विराजमान वशिष्ठ जी की आज्ञा थी। परम योगी परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरु जनक जी, पर ऊपर महामहिम सदानंद जी विराज, उनकी आज्ञा के अनुसार। यदि हमारे जीवन में संत नहीं है तो जीवन मृत है, मृत जीवन है। अहम जीवन मृत जीवन है। अगर हमारे जीवन में संत का प्रवेश हो गया, निहाल हो जाएंगे। बस आज्ञा पर ध्यान दें, अनुमति देना उनका स्वभाव हो जाता है। ऐसा कर बिल्कुल कीजिए। आपको लगा कि आज्ञा हो गई, नहीं, हमारी रुचि नहीं है। वो हमें जो बोले वैसे हम चले। ये वही कर सकता है जिसका लक्ष्य श्यामा श्याम है, जिसका दृढ़ भरोसा है कि धन नहीं, व्यवस्था नहीं, रिश्ता नाता नहीं, भगवान के द्वारा मेरा, भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्य हम। ऐसे में, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में, नरसिंह मेहता जी गृहस्थ धर्म में थे। भक्तमाल जी के पावन चरित्रों में बहुतायत है गृहस्थ भक्तों की, जो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे उनका जीवन पाया गया है। पूरे भाग्य पुण्य संचित फल, कृष्ण कृपा हुए जाके, सूरदास हरिजन पद महिमा, कहत भागवत ताके।
अब उसका भाग्य पलट गया, पूर्ण भाग्य हो गया, उसके सारे पुण्यों का उसे फल मिल गया, संपूर्ण कृष्ण कृपा उसके ऊपर हो गई, जिसके जीवन में हरिजन संग छिनक जो हुई, भगवत प्रेमी महात्मा का प्रवेश हो गया। अब हमारा हृदय ऐसी महिमा से युक्त हो जाएगा जो साधना से नहीं होता। जैसे बहुत लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि ये संत हैं, ये बहुत तपस्या और साधना की है तब इनको ये मिला है, हमको ऐसा कैसे मिल सकता है, हम तो गृहस्थ में हैं। तो आप सच्ची मानिए, जैसे पिता की कमाई बिना मेहनत किए पुत्र को प्राप्त हो जाती है क्योंकि वो उसका पुत्र है, ऐसे ही जो सच्चाई से सदगुरुदेव का हृदय से वर्ण कर लेता है, तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से उन्होंने प्राप्त किया है वो क्षण में आपको दे देते हैं, आप पकड़ नहीं पाते। उनके शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है, शब्द ब्रह्म है। इसीलिए वाक्य पर ध्यान देना, वाक्य, संतों के वाक्यों को महावाक्य कहा गया है। अगर उनके वचनों पर हम चल दें तो उनकी संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जैसे पुत्र का अधिकार सरकारी पिता की संपत्ति पर होता है, भले वो मूढ़ हो, ऐसे ही अनन्य भगवत प्रेमी महात्मा का जो हो गया तो उसके हृदय की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। जैसे सेवक जी महाराज अपने गुरुदेव के अनन्य, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। तो क्या संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण प्रिया प्रीतम का प्रेम वैभव जो हितजू महाराज के हृदय में, वही सेवक जी के हृदय में प्रकाशित हो गया। हमारे ऊपर जब भगवान की विशुद्ध कृपा होती है तब भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है, तब हमें भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। प्रभु जन पर प्रसन्न जब होई, जब प्रभु किसी जन पर प्रसन्न होते हैं, किसी मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं, तब वैष्णव जन दर्शन पावे, पाप रहे नहीं कोई। तभी वो वैष्णव जनों का सानिध्य, दर्शन, संभाषण प्राप्त करता है, जिस पर हरि, जिस पर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, मानो हमारे ऊपर बहुत कृपा प्रभु की है। ये तो वैष्णव का खेत है, एक से एक महापुरुष यहां विराजमान है, व्यक्त अव्यक्त, उनकी पावन चरण धूली है ये, जो प्रेमाश्रुओं से भींगी हुई। अरे ये ब्रज है, वृंदावन है, अमोघ वस्तु है। यदि हमें संत दर्शन मिल गए, संत से हमें बात करने को मिल गया, उनकी बात पर हम चल दिए, हो गई, भाग्य पलट गया, पूरे भाग्य, पुण्य संचित फल, कृष्ण कृपा होए जाके। जिसके ऊपर भरपूर भगवत कृपा है वो, उसका भाग्य पलट जाएगा। हमारे भाग्य में नहीं लिखा था भगवत प्राप्ति, हमारे भाग्य में श्रीधाम वृंदावन वास, हमारे भाग्य में संत समागम, ये भाग्य से नहीं कृपा से मिलता है। हाँ, अब मुझ भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तब वैष्णव जन दर्शन पावे, पाप रहे नहीं कोई। भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य निष्पाप कर देता है। इतनी सामर्थ्य किसी भी तीर्थ में नहीं है, क्योंकि संतों के चरणों की जब वंदना का भाव आता है तो कहा गया तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ये संत जन जब तीर्थों में जाते हैं ना, जो भगवत प्रेम में लबालब डूबे, निरंतर भगवत स्मृति, तो तीर्थों में बाहरी जन, जो विषयी जन हैं, जिनके पाप आचरण हुए, वो अवगाहन करते तो वहां कुछ पाप छूटते हैं। तो तीर्थों के पापों का नाश करने की सामर्थ्य उन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में पुनः पावन करने का जो
सामर्थ्य है वो संतों के चरणों से आता है, क्योंकि उनके हृदय में निरंतर श्री भगवान विराजमान है, निरंतर भगवती स्मृति है। पाप रहे नहीं कोई। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। अगर कल्पतरु मिल जाए तो कामनाओं की पूर्ति कुछ प्राकृतिक कर सकता है। गंगा जी का सेवन पाप नष्ट करता है। चंद्रमा पूर्णिमा का प्रकाशित हो तो थोड़ा ताप नष्ट होता है, शीतलता प्राप्त होती है। पर यदि भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए तो संपूर्ण पापों का नाश, संपूर्ण तापों का नाश, दैहिक दैविक भौतिक और संपूर्ण कामनाओं की पूर्णता एकमात्र साधु समागम से। चंद्रमा प्रकट होगा तो त्वगेंद्री में शीतलता होगी, छाती के अंदर नहीं। लेकिन संत समागम मिल गया तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश हो जाएगा। अब जब उनसे हमारा मिलन हुआ, हम उनके प्रति अपनापन किया। संतों से अपनापन करना बड़ा कठिन है। पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से, परिवार से, रिश्ते नातेदारों से, सबसे अपनापन वास्तविक हो जाएगा आपका। है संतों से कोई अपनापन बिरला कर पाता नहीं, बनावटी होता है, वो बनावटी होता है। ये निज अनुभव एक काहू खगेशा। बड़ा सरल हृदय संतों को होता है, जहां आप बोले कि अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। बड़ा सरल हृदय, वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर जब वहां छल और कपट का तांडव देखा जाता है तो नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, ये अपनापन नहीं है। संतों से अपनापन हो गया तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं जो आसक्ति संसार में, शरीर संबंधियों में है, वही तुम्हारे बंधन का कारण है। अगर वैसी ही आसक्ति संत से हो जाए, गुरुदेव से हो जाए, तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अर्थात अब आपके कल्याण में कोई संशय नहीं है। पर ऐसे निरपेक्ष संतों से आसक्ति कर पाना बड़ा कठिन होता है। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। आए हैं कोई प्रसन्नता नहीं, चले गए कोई खोज नहीं, फोन नहीं, क्यों नहीं आ पाए, कोई निरपेक्ष। वो निरपेक्ष हो, आप आसक्त, हो गया काम। अब उल्टा है, वो आसक्त हो रहे कि इसका कल्याण हो, और वो निरपेक्ष हो रहा है संतों से। यदि आप संपूर्ण चित्तवृत्ति समर्पित कर दिए तो संतों को समर्पित करने का मतलब उनके स्वामी के हाथ में बागडोर पहुंच जाना। क्योंकि संतों के आश्रयदाता, जीवन प्राण भगवान हैं, प्रभु हैं, श्री हरि हैं। वो अपने हाथ में बागडोर संभाल लेते हैं। अब जब उनके वचन हमारे श्रवणेंद्री में जाते हैं तो बड़ी सामर्थ्य वचनों में होती है। पर वो वचन वहीं काम करते हैं जहां अपनापन संतों से हो गया है। यदि अपनापन नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। इसीलिए जब तक अर्जुन रथ से उतरकर भगवान के सामने प्रणति होकर मैं आपका शिष्य हूं, फिर भी भगवान नहीं बोले। फिर बोले मैं आपको समर्पित हूं। शरणागत का मतलब होता है तन से, मन से, वचन से मैं आपको समर्पित हूं। तभी भगवान गीता का उपदेश किए। संतों का उपदेश उस पर लगेगा, उस पर प्रभाव करेगा जिनका अपनापन हो गया है। अगर गुरुजन कभी हंसी में भी कुछ बोले हैं तो उस पर बहुत गौर से सुना गया है, और जब मनन किया गया तो बहुत सार बात है। बलिहारी गुरु कृपा की जो हमको खींचा, नहीं तो उस शास्त्र के वाक्य पर ही हम फंसे रहते। उसका आंतरिक रहस्य कहां है वहां मैं नहीं पहुंच पाता। गुरुदेव की कृपा। बोले हरि लीला आवेश होई मन। जिससे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया और गाढ़ अपनापन कर लिया। तुम्हें गुरु वो सुविधा देंगे जो त्रिभुवन में, त्रिकाल में कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी सुविधा श्री राधा जुग चरण निवास। उनकी संपत्ति दंपति संपत्ति पाई है। उनका महासुख कुंज महल की टहल सुख। इस पर दृष्टि रखो।
ये महासुख की बात है। अब जब तुम्हारी दृष्टि गुरु पर टिक जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वस्तु का लोभ जग गया, प्रिया प्रीतम, और अपने में देखा सामर्थ्य नहीं, प्रदान करने वाले सदगुरुदेव, अब बात बन गई। अब आवेश आएगा उनके वचनों के श्रवण मात्र से, और आपके कदम अध्यात्म में दौड़ पड़ेंगे। हरि लीला आवेश होय मन, प्रत्यक्ष अनुभूत विषय। हम जो कभी साधना से पहुंच ही नहीं सकते, गुरुदेव की मुस्कुराहट ने वहां पहुंचा दिया। बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव, पूज्य पादुड़िया बाबा जी की, बहुत साधन करने पर भी मन को निर्विकार करने में असफल रहा गया। जब गुरुदेव ने कृपा की तो पता ही नहीं चला, और कब वो विकार शांत हो, बिल्कुल अक्षर सा परम सत्य। हरि लीला आवेश होय मन, सकल वासना नासय। हाँ, सकल वासना, अहम रूपी महल में सारी वासनाएं रहती हैं, और गुरुदेव का प्रहार सिर्फ इसी हम पे होता है। इसलिए अगम्यों, बड़ा कठिन है अहम का ऑपरेशन करवा पाना। कोई भाग्यशाली उपासक ही अहम का ऑपरेशन करवा सकता है, अन्यथा भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अहम पे चोट हो और उसको सह जाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मेरी स्वामिनी के दरबार में दैन्यता का प्रवेश है, अहम का नहीं है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीनापन को माने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। अगर सखी ऐसे कर दिया, यहीं खड़े रहो, तो वहीं खड़े रहते हो, उसी की प्रणति होते हैं। यत किंकरीश बहुशा खलु काकुवाणी, काकुवाणी दैन्यवाणी। सखी, मुझे प्रियाजू की सेवा में जाने दो, पास जाने दो, तुम कृपा कर दो। काकुवाणी दैन्यवाणी सखी से बोलते हैं, उसकी चरण वंदना करते हैं। कौन? अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। कौन? राधा के स्वामी, राधा के प्राणनाथ हैं। मुको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। आहा, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। स्वामिनी जी के प्राणनाथ हैं, स्वामिनी जी के प्राण हैं। स्वामिनी जी कितना प्यार करते हैं। अगर लीला में सखी ने ऐसे रोक दिया, यस्यास्ते बतकिंकरीश, वो उनकी दासियों से प्रणति होते, प्रार्थना करते। सखी, जहां अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक दीन अपनपो माने, वहां तुम्हारा अभिमान कैसे चलेगा? इस मार्ग में अगर थोड़ा भी कोई अभिमान है, अन्य आश्रय है, तो महारानी जी के चरणों की ठसक नहीं आएगी। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हमारा जीवन तो धाम में आ गया, आश्रय भी हमने बाहरी ले लिया, पर अंतर्बल हमारा बना रहता धन, अंतर्बल बना रहता क्रियाएं, अंतर्बल कोई और होता है, तो फिर स्वामिनी तक पहुंच नहीं हो पाती। पुण्य होगा, कल्याण भी हो जाएगा। स्वामिनी तक पहुंच होने के लिए बहुत ही शोधा हुआ श्लोक और बहुत ही शोधा हुआ शुद्ध अनुभव किया हुआ दोहा। श्लोक दूरादपास स्वजनान, इसका फल होगा वर्षंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महाम। बिना किसी साधन के सहज में प्रेम में डूब जाओगे। वर्षंत में उस सहजाद्भुत अद्भुत सौख्य माने सुख, अद्भुत सुख प्रेम जिनके चरणों से बहता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, ये किसको प्राप्त होगा? बोले दूरादपास स्वजनान, जिनको हम स्वजन कहते हैं, जिनको हम शरीर संबंधी कहते हैं, दूरा। अंतर में बिल्कुल ममता नहीं होनी चाहिए, बाहर में भले उन्हीं के पास विराजमान हो, अंतर में एकमात्र लक्ष्य श्यामा श्याम, एकमात्र लाडली जो
कई बार इसको जरा ध्यान दीजिए, आप कहां हैं। दूरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुख है, उपस्थिति है उन भोगों की, लेकिन उनमें सुखानुभूति के लिए नहीं, वो सेवा के लिए है। आपके सुख का विषय तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम्मना, मेरा मन श्री स्वामिनी जी के गोरे चरणारविंद के चिंतन में, उनकी दास्ता सुख में, ना कि रुपए के द्वारा प्राप्त हुए भोग सुख में। अगर रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले भोग सुखों में नहीं, स्वजन संबंधी सुखों में तो नहीं। आगे के सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, अगर श्रेष्ठ साधना का भी तुम अनुष्ठान और बल है तो अभी गोरे चरणारविंद तक पहुंच नहीं होगी पूर्ण। ऐसा ये महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी द्वारा रचित श्लोक श्रीमद राधा सुदानी और हरिराम व्यास जी, बहुत ही विचारणीय विषय है। वो कह रहे काहू के बल भजन को, किसी को बल है अपने अनुष्ठान जप तप मंत्र, ये सब भजन के अंतर्गत आता है। बड़ा अभ्यासी, बड़ा, उसको अपने क्रिया का बल है, भजन क्रिया का बल है। और किसी को अपनी जितेंद्रियता का अभिमान है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी, ऐसा ऐसा ऐसा, मैं ऐसे सदाचार, ऐसी तपस्या। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, ये उत्तम बात का उदाहरण दे रहे हैं। विषय संसार किसी व्यक्ति का आश्रय, इनकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं। भजन बल, भजन क्रिया का बल और जितेंद्रियता आचार का बल, बोले स्वामिनी जी के चरणों में अभी ये बाधा पहुंचा देगा बल। तो क्या भजन नहीं करते क्या ये जो श्री जी के चरणों के आश्रित होते हैं? हाँ, वो भजन उनका बहुत जोर का होता है, एक भी श्वास भजन के बिना नहीं जाती, पर उसमें कृपा वो देख रहे हैं कि स्वामिनी की कृपा से हो रहा है। मेरे में बल कहाँ था ऐसा कि मैं जितेंद्रीय रह पाता, मैं भजन कर पाता, मैं वृंदावन वास करता, सत्संग सुनता, शास्त्र के अनुसार चल पाता। नहीं नहीं, मुझ अधम में इतनी सामर्थ्य नहीं। ये जो सामर्थ्य आई ये गोरे चरणारविंद के आश्रय से आई, व्यास भरोसे, सीधा स्वामिनी के चरणों के संबंध की बात। हरिवंश महाप्रभु सीधा स्वामिनी, सर्वेषु साधन वरिष्ठिरम निराशा, सीधा श्री जी के चरणों का प्रबल सुदृढ़ आश्रय। अब मेरे जीवन का पूर्ण भार मेरी लाडली जी के हाथ में है। सच्ची मानना बहुत बड़ी बात बन जाएगी। पर हम देखते हैं कि हम कोई ना कोई बल लिए रहते हैं, कोई ना कोई आश्रय लिए रहते हैं। हरि लीला का आवेश नहीं हो रहा। आप देखो, कहां देख पा रहे हो आवत सी वृषभानु दुलारी, कहां आप देख पा रहे हो कि अन्योन्य हास परिहास विलास केले, दोनों परस्पर कैसे परिहास कर रहे, कैसे खेल रहे हमारे जीवनाधार लाडली लाल। देख पा रहे हो? क्यों नहीं देख पा रहे हो? कोई बल है, कोई है आपका। देखो, दोनों सिद्धांतों पर खूब विचार करके देखा गया, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान के सिद्धांत में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के सिवा दूसरा नहीं। और भक्ति के सिद्धांत में देखा गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो वही है। वही वो संस्कृत में वेद बोल रहा है और ये भक्त की छाती बोल रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरा धन संपत्ति, मित्र, रिश्ता, नाता, सबके बीच में रहते हुए भी हृदय में स्थिति दूसरो न कोई। तभी वो द्वंद्वातीत, तभी वो नित्य परमात्मा में स्थित रहता है। हरि लीला आवेश होई मन सकल वासना नाशय। कोई और साधन नहीं बताया। बोले किससे? बोले जिस पर प्रभु प्रसन्न होते साधु समागम मिल गया। अब साधु समागम जो आपको उपदेश कर रहा है उसके अनुसार चलो, बहुत जल्दी लाभ। हरि लीला का आवेश हो जाना बड़ी दुर्लभ बात है। हरिराम व्यास जी ने
कृपा का ही वर्णन किया है कि वैसे तो सोयो हो तो विषय मंदिर में, घर में नाना प्रकार की सुख सामग्री, राजा महाराजा सब शिष्य थे, बहुत आनंद से समय कट रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो हमें प्राप्त होना है वो हो गया है, आगे कोई इच्छा ही नहीं थी। पर हित गुरु टेरी जगायो, वृंदावन से गुरुदेव भगवान ने मुझे बुलाया। कैसे? नवलदास जी गए वहां, जब पद गाया तब लगा कि अरे इतना महासुख वृंदावन में, लाल ललना उनके हृदय को शीतल कर रहे हैं। हित गुरु टेरी जगायो, बीच में और कुछ नहीं लिख रहे। अब तो व्यास बिहार बिलोकत, जो लीलाएं सुख नारद मुनि गायो, वो लीलाओं में हमारा प्रवेश हो गया। बोले किसके? बोले गुरु कृपा से, गुरु कृपा से। हरिराम व्यास जी को हरिवंश महाप्रभु की कृपा से नित्य विहार में प्रवेश हो गया। अब तो व्यास बिहार बिलोकत, हरि लीला आवेश होई मन, जिस मन में बड़ी दुर्वासनाएं भरी थी उसमें हरि लीला प्रकाशित हो गई। यह निश्चय विचार करी, सूरदास जी कह रहे हरि स्वरूप तब भासै। जब ये निश्चय हो जाएगा कि गुरु कृपा ही केवलम, संत समागम ही भगवत प्राप्ति का उपाय है, तो हरि स्वरूप उर्भास है, हृदय में दिखाई देगा कि गौर श्याम जोड़ी विराज, आंख मुंदी तो आंख खुली तो हृदय में प्रिया प्रीतम का अनुभव। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि इतनी मलिनता बुद्धि में हो गई है, उपरण मंचन आस्ती कलुषान, इतना हृदय कलुष हो गया है। देखो, अपना मानकर कुछ देना पुण्य, और अपने सहित समर्पित कर देना कुछ लेने देने का विषय नहीं, आपका है, आपका। आप आदेश कीजिए, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा जीवन। जो गीता जी ये गुरुवाणी है, जितने भी शास्त्र हैं गुरुवाणी है। जो वास्तविक सत्य मार्ग पर चलकर संतों ने अनुभव किया, तो भगवान ही उनके हृदय में बैठ के बोलते हैं। पर मेरी कलुषता बुद्धि लगती है। जितना हमारी बुद्धि मानेगी, वो कौन सी बात मानेगी जो अनुकूल पड़ेगी, और जिसमें लगा अहम नष्ट हो रहा है, फिर वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो कह रहे महापुरुषों की भी कृपा प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। तद शरणो मध्य शरणम ब्रजामि वृंदावनम। तुम जितेंद्रिय नहीं हो पाए, मनोनिग्रही नहीं हो पाए, स्वधर्म में स्थित नहीं हो पाए, हरि चरणारविंद में भी तुम्हारी मति नहीं जाती है, तुम्हारा हृदय इतना कलुषित है कि महापुरुषों के वचनों को तुम पालन नहीं कर पा रहे। तो एक बात मान लो, तुम अपने जीवन को अनन्य भाव से वृंदावन को समर्पित कर दो। ये बहुत जल्दी महापुरुषों से मिला करके तुम्हारे हृदय को पावन करके जितेंद्रिय भी बना देगा, स्वधर्म में स्थित भी कर देगा, और प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में मति प्रवेश कर जाएगी, अर्थात हरि लीला में प्रवेश कर जाएगी। जीवन का परम लाभ मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे छोटी छोटी गड्ढों में, छोटा सा गड्ढा है, अगर हम उससे पानी निकालने की कोशिश करें तो रज मिलने लगती है, और कहीं स्नान की कोशिश करें तो हो ही नहीं सकती है और गंदा कर देगी। अगर कहीं बड़ा सरोवर हो तो जल पी भी लो, स्नान भी कर लो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये जितने व्यक्ति वस्तु स्थान है, ये सब गड्ढे के समान है, इनका आश्रय लेना पक्का पूरे जीवन का अनुभव कह रहे। बहुत देखा है, विचरण करने वाले जो संत जन होते हैं वो अपने आप सम हो जाते हैं, क्योंकि व्यवहारों से ज्ञान होता चला जाता है, और वो जब हृदय में जलन होगी तो उससे बचने का उपाय एक ही मात्र, सम हो जाओ, समता, निरपेक्ष हो जाओ, कोई अपेक्षा मत रखो, स्पृहा शून्य हो जाओ।
आप लोगों को भी कहते हैं कि कहीं ऐसा विश्वास मत करो कि आप किसी से प्यार सच्चा कर रहे हैं, आपको कोई प्यार ना, आप उसको जानते हैं ना वो आपको जानता है। केवल स्वार्थ का खेल हो रहा है। प्रेम तो शुद्ध सच्चिदानंद में प्रभु से ही केवल होता है, और आप करते भी अंदर से प्रभु से, पर आप जानते नहीं। शरीरों से आप प्यार नहीं करते। जब प्रभु अंतर ध्यान हो जाते तो शरीरों को नष्ट कर देते हैं बहुत। हे अर्जुन, इन द्वंद्वों से बचने के लिए एकमात्र उपाय है। जैसे विशाल सरोवर के प्राप्त होने पर फिर हमें गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे विशाल आश्रय श्री भगवान का, जिन्हें परमात्मा कहा गया, ईश्वर कहा गया, उनका आश्रय लेने से कभी धोखा, अशांति, दुख, छल कपट का कहीं भान नहीं रह जाएगा। नहीं, बाहर आपको यही मिलेगा, धोखा, छल कपट, अशांति। कहीं भी करके देख लो, पक्का। अंततो गत्वा तुम्हें अगर दुख ना हो तो हमें बताना, अगर पश्चाताप ना हो कि हमने गलत किया तो हमें बताना। पूरी सृष्टि में, क्योंकि स्वार्थ का तांडव है, प्रेम का नहीं। प्रेम जानते नहीं किसे कहते हैं। प्रेम सत है, नित्य है। ये केवल सत और नित्य से ही होगा। सत और नित्य है आत्म तत्व श्री भगवान, दूसरा नहीं है। ये शरीर, ये सब कामनाओं की आसक्ति है, कामनाओं की। जब कामनाएं हमारी नहीं पूरी होती, फिर प्यार करके कोई दिखावे, सामने वाला प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उसे प्यार करें, ऐसा असंभव। ऐसा तो कोई महात्मा ही कर सकता है, दूसरा नहीं। जो नित्य तत्व की प्राप्ति चाहता है या नित्य तत्व में स्थित है, उसी में ये सामर्थ्य होती है, दूसरे में नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, जैसे महान जल से सर्वथा परिपूर्ण, स्वच्छ, निर्मल, स्वादिष्ट बहुत बड़ा सरोवर प्राप्त हो जाए तो छोटे छोटे जलाशयों की अब आवश्यकता नहीं होती। ऐसे महान परमात्मा की शरणागति, परमात्मा का आश्रय, अब इसीलिए जिन्होंने भगवान का पूर्ण आश्रय लिया, उनके हृदय में जो सुख हुआ तो बोल पड़े, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम। नहीं चाहिए ब्रह्मा का पद, न देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा महान आश्रय मिल गया, ऐसा आनंद समुद्र मिल गया कि अब इन छोटे छोटे गड्ढों की जरूरत नहीं। देखो हृदय में ऐसे महान के आश्रित होने की हमारे अंदर जो वृत्ति चाहिए, वो वृत्ति अन्य आश्रय लिए बहुत देखते सूक्ष्मता से। जरा सी भी वस्तु, जरा सा भी व्यक्ति से स्वार्थ की पूर्ति वो फौरन अपनापन कर लेता है। बहुत ही सावधानी की जरूरत है। ये जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए एकमात्र श्री भगवान का, एकमात्र मामेकम शरणम व्रज। छोटी छोटी पगडंडियां हैं आश्रय की। आपको लगेगा ये सब भगवत स्वरूप ही तो है, बहुत। इसीलिए चाहे शिव विरंच सम होई गुरु बिनु भव निधि तरह। ऐसे हमें नहीं पता, हम जो निर्णय कर रहे हैं, हमारे जो सलाहकार संसारिक रिश्ते नाते हैं, वो हमको वही सलाह देंगे जिसमें हमारी वृत्ति फंसेगी। लेकिन वृत्तियों को हटाकर सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम में स्थित करना, ये केवल गुरु प्रताप होगा, और इसी से परम पद की प्राप्ति होती है। केवल केवल सच्चिदानंद में स्थित होना। अनन्यस चिंतयन्तो माम, देखो जाग के चिंतन क्या हो रहा है, आश्रय क्या है, बहुत सूक्ष्म विषय। आंतरिक चिंतन को अगर पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित कोई कर पाया तो गुरु कृपा पात्र, गुरु कृपा ही केवलम। ये जगत गुरु बोल रहे हैं,
ये सब गुरुओं के हृदय में बैठ करके बोलते हैं, यही ढांचा कोई और हो लेकिन बोलते यही हैं। इन्हीं की जो समझ से हम समझ पाएंगे इनको, सोई जाने जे देव जनाई, तो आप ही गुरु के हृदय में बैठ करके बोलते हैं अपने मार्ग को। जैसे महान जलाशय के प्राप्त होने के बाद पिपासा शांत हो जाती है, हम प्यासे घूम रहे हैं, ये भोग मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये जीत जाऊं, ये कभी नहीं तुम सुखी होगे, कोई नहीं हुआ। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, सब भोग वैभव सब नहीं हुआ। देवराजेंद्र के पद में भी बैठ गए, नहीं हुआ। एकमात्र प्यास बुझेगी तो इस महान आनंद समुद्र में, जो आनंद सिंधु सुख राशि, एक हरि में, एक प्रभु में, एक परमात्मा में मान लीजिए प्रार्थना, तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति। यहां की जय कितने मिनट की, मृत्यु से जय प्राप्त कर लिए क्या? अच्छा, यहां की पराजय कितने मिनट की, क्यों शोक करते हो? यदि आप भगवान की शरण में हो तो पराजय भी तुम्हारी जय का स्वरूप बन जाए, और भगवान से विमुख हो तो जय भी पराजय ही है। क्या होगा? थोड़े दिन बाद श्वासें खत्म होने वाली है। ये जय जाएगी क्या आपके साथ? नहीं जाएगी। कितने दिन आपको कोई जानेगा? सच्चिदानंद भगवान का अवतार हुआ था तो लोग मान नहीं रहे, जान नहीं रहे, फिर तुम्हारे पार्थिव शरीर के नाम को, पार्थिव क्रियाओं को कौन जानेगा? जो सच्चिदानंद को नहीं जानना चाहते, उनका नाम नहीं लेते, तो आपका कौन नाम लेगा? व्यर्थ की। अन्य आश्रय नहीं, अन्य आश्रय नहीं, एकमात्र परमात्मा का। वो कह रहे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्री भगवान कह रहे ऐसे जन, कैसे जन? जिन्होंने एकमात्र प्रभु का आश्रय लिया। अब ये अंदर से देखना है, आश्रय बनाने में देर नहीं लगती है। ये मन बड़ा बेईमान है, जरा सी कहीं अनुकूलता मिले तो ये अपने हैं, अगर ये अपने हैं तो और पराये हो जाएंगे, तो आ गया द्वंद्व, फंस गए। जहां से निकलना था वही फिर फंस गए। सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है। ये बात, सब अपने और कोई अपना नहीं, एक में ये दो बातें कैसे हो सकती है? सब अपने हैं क्योंकि प्रभु सब में विराजमान, कोई अपना नहीं क्योंकि जितने रूप है मायाकृत हैं। ये अपने नहीं, ना ये और ना ये। और सब अपने हैं क्योंकि इसमें भी प्रभु विराजमान है, इसमें भी प्रभु, सब में प्रभु। तो प्रभु को देखकर सब अपने हैं। इतने अपने इतने पराये, द्वंद्व खड़ा कर दिया, पिस हो गए। यही हो रहा है। एकमात्र प्रभु का आश्रय, एकमात्र। क्या हुआ? बोले तावान सर्वेषु वेदेषु। ये बात, वहां पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ेगी, सब वेदों का तात्पर्य आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगा। सच्ची बात मान लो, ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। जहां हो हृदय से एकमात्र भगवान का आश्रय ले लो। हम नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। अरे पूरा त्रिभुवन इतने में रचा है, पलक झपकते, और पूरे त्रिभुवन का विनाश पलक झपकते ही हो जाएगा। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। ऐसे महान को तुम अपना मान लिए, वही अपने है। ममई वांशो, ए बच्चा है मेरा, मेरा ही स्वरूप है तू, मेरा बच्चा। भगवान के ममई वांशो। दुर्भाग्य है हम नहीं बोल पा रहे कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। हे नाथ, मैं आपका, आप मेरे। भगवान कह रहे कि जहां ऐसा किया तो वो महापुरुष बन गया। इसका मतलब है संपूर्ण रूप से भगवान में समर्पण होना ही भगवत प्राप्ति है। संपूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो जाना ही सब ज्ञान का उदय हो जाना है। तो जो हमारी जीवन यात्रा चल रही है, समर्पण के लिए चल रही है। हमारे एक एक वृत्ति, जैसे गोपी जनों के समान नहीं कहा गया। उद्धव जी, सनकादि जी, बड़े बड़े महापुरुष हैं, सब गोपी चरण वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थी का लीला स्वरूप करते हुए एक एक वृत्ति भगवान में स्वाभाविक अर्पित है। देखो, विरक्त होकर अगर हम भजन निरंतर कर रहे हैं तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि हमारा एक ही
बस भजन करना ही कार्य है। गृहस्थी में सैकड़ों कार्य हैं, सैकड़ों प्रपंच हैं, और उसमें वो रहकर भजन करता है, भगवान को अपना मानता है, सबकी सेवा करता है। ओ धन्याति धन्य, धन्याति धन्य। गोपीजन सब ग्रह कार्य करते हुए प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में विकल रहते, इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने चरण धूलि वंदना की। परमहंस सुखदेव जी गान कर रहे, कितनी बड़ी बात है। एकमात्र परमात्मा का आश्रय लेते ही तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, भगवान कह रहे हैं वो सब कुछ वेदों का परम ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा।